सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्तमिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषाम्। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। यदि संख्याओं की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम कहते हैं, जैसे एक की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, वैसे एक इस संख्या के संस्कृत शब्द को आपने जाना ही, अर्थात एकम। और जब पहला या पहली कहना हो तो हम कहेंगे प्रथमः और प्रथमा, यानी पुल्लिंग में प्रथमः बालकः, जिसका अर्थ है पहला लड़का। वैसे ही प्रथमः लेखकः अर्थात पहला लेखक, तथा स्त्रीलिंग में प्रथमा बालिका अर्थात पहली लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण प्रथमा लेखिका अर्थात पहली लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे प्रथमम, प्रथमम भवनम अर्थात पहला भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही प्रथमम उद्यानम अर्थात पहला बगीचा। वैसे ही दो की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी। दो को संस्कृत में कहते हैं द्वे। और जब दूसरा या दूसरी कहना हो तो हम कहेंगे द्वितीयः और द्वितीया, यानी पुल्लिंग में द्वितीयः बालकः, जिसका अर्थ है दूसरा लड़का। वैसे ही द्वितीयः लेखकः अर्थात दूसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया बालिका अर्थात दूसरी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं द्वितीया लेखिका अर्थात दूसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे द्वितीयम, द्वितीयम भवनम अर्थात दूसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं द्वितीयम उद्यानम अर्थात दूसरा बगीचा। ऐसे ही तीन की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी। तीन को संस्कृत में कहते हैं त्रीणि। और जब तीसरा या तीसरी कहना हो तो हम कहेंगे तृतीयः और तृतीया, यानी पुल्लिंग में तृतीयः बालकः, जिसका अर्थ है तीसरा लड़का। वैसे ही तृतीयः लेखकः अर्थात तीसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में तृतीया बालिका अर्थात तीसरी लड़की। एक और उदाहरण ले लेते हैं तृतीया लेखिका अर्थात तीसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे तृतीयम, तृतीयम भवनम अर्थात तीसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण तृतीयम उद्यानम अर्थात तीसरा बगीचा। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः।